हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल पॉलिटिक्स। आज के टॉपिक में जो रिसेंटली डेवलपमेंट हुई है, जिसमें नेटो के चीफ मार्क रूटे ने धमकी दी है इंडिया, चाइना एंड ब्राज़ील को 100% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की, उसको कवर करेंगे। मैं इस टॉपिक पर वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि मैं इंडिया के रिस्पॉन्स का इंतज़ार कर रहा था, जो आज आ गया है। सबसे पहले नेटो चीफ मार्क रूटे ने क्या बोला है वह सुनिए। And secondly, that President Trump said, basically, if Russia is not serious about peace talks, within 50 days, he will slam secondary sanctions on countries like India, China, and Brazil. So my encouragement to these three countries particularly is, if you live now in Beijing or in Delhi, or you are the president of Brazil, you might want to take a look into this, because this might hit you very hard. So please make the phone call to Vladimir Putin and tell him that he has to get serious about peace talks, because otherwise this will slam back on Brazil, on India and on China in a massive way. So I think it was a very smartly, wisely designed announcement yesterday by President Trump, but also the weapons I think is very important, and we will find the money in Europe to make sure that Ukraine has what it needs to be in the best possible position during these peace talks as soon as they start. तो जैसा कि वीडियो में है कि नेटो चीफ ने बोला है कि अगर 50 डेज में रशिया वॉर एंड नहीं करता है तो हर उस कंट्री पर नेटो सैंक्शन लगा देगा जो रशिया से ट्रेड करते हैं। अब बेसिकली इसमें ही इनका दोगलापन एक्सपोज हो जाता है, क्योंकि इन्होंने ये नहीं बोला कि हर उस कंट्री पे लगा देंगे सेक्शन, मगर इन्होंने ये चीज़ बोली कि ब्राज़ील, इंडिया एंड सिर्फ और सिर्फ चाइना पे सैंक्शन लगाएंगे। सबसे पहले इन्होंने जो बेसिक चीज़ ये बोली कि आप अगर चाइना के प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के या फिर ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं, और अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं ट्रेड रशिया के साथ, तो आपको ये चीज़ जानना पड़ेगा कि अगर जो मॉस्को में बैठा हुआ इंसान है, जो एक्चुअली पुतिन है, वो अगर नेगोशिएशन की टॉक्स को सीरियसली नहीं लेते हैं तो 100% सेकेंडरी सैंक्शन लगेंगे। ये याद रखिए, ये प्राइमरी सैंक्शन नहीं है। प्राइमरी सैंक्शन जो ऑलरेडी ट्रंप या फिर यूरोपियन यूनियन लगाएगी वो होंगे। ये सेकेंडरी सैंक्शन है जो कि अपनी तरफ से नेटो लगाएगा। और इनका बेसिकली यही कहना था कि फोन करके रशिया को बोलो, पुतिन को बोलो कि भैया तुम वॉर खत्म कर दो। अब जैसे कि अगर फोन करके 2-3 कंट्री प्रेशर बनाएंगे रशिया पे तो क्या सच में वॉर खत्म हो जाएगी? मुझे ऐसा नहीं लगता है, मगर इनको अपनी तरफ से बोलना था तो इन्होंने बोल दिया, जो ऐसे ही बोलते हैं ट्रंप की तरह कि बस बोल दो फिर बाद में पीछे हट जाओ, टैको करना, वही चीजें इनका भी। मगर नेटो का दोगलापन जानने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि इंडिया ने क्या रिटेलिएशन में बोला है। बेसिकली जो भी मेरी वीडियोस फॉलो कर रहा है, मैंने उसको 1000 बार ये चीज़ बोली है कि ऑपरेशन सिंदूर को बहुत क्लोजली सब लोग पढ़ेंगे या सब लोग स्टडी करेंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के पहले जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की स्ट्रेटेजी थी, डिफेंसिव ऑफेंसिव, वो पूरी बदल चुकी है। अब वो ऑफेंसिव हो चुकी है। इसका आप बहुत जगह एग्जांपल देखेंगे। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में हर बार बोला है इसके बारे में, और वही चीज़ मैं यहाँ पर भी दोहराऊंगा कि डायरेक्टली ऐसे नेटो के चीफ, क्योंकि नेटो के चीफ को कुछ बोलना मतलब ट्रम्प को बोलना। नेटो के चीफ बहुत बड़े सपोर्टर हैं ट्रम्प के, और उन्होंने अपनी रिसेंटली एक स्पीच में ट्रम्प को अपना डैडी भी कहा था, फादर नहीं डैडी। वेल यू नो इट व्हाट इट्स मीन। तो यही चीज है कि इंडिया डायरेक्टली ऐसे बोला। इंडिया ने क्या बोला वो देखिए। पहले इंडिया ने डायरेक्टली ये चीज बोली है कि हमको हमारे लोगों की एनर्जी नीड को पूरा करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। इसके लिए हम जो भी बन पड़ेगा हम वो करेंगे, और हम किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटने वाले। और दूसरी चीज उन्होंने ये बोली कि कोई भी डबल स्टैंडर्ड जो कि इस मैटर पे रखा जा रहा है उसको खत्म कीजिए। अब ये डबल स्टैंडर्ड या दोगलापन कैसे है वो आपको सिर्फ और सिर्फ इस एक आर्टिकल से पता चल जाएगा। बेसिकली इस आर्टिकल में जो न्यूज कवर हुई है वो यही है कि रशिया का जो जून में जितना भी ट्रेड हुआ है कंट्री का, एनर्जी ट्रेड, वो किन किन देशों के साथ हुआ है। ऑफकोर्स जैसा आप इसमें देख पा रहे हैं कि चाइना और इंडिया कोल एंड क्रूड ऑयल में टॉप पर है, ठीक है। मगर आपको ये देखना पड़ेगा कि एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इसमें सबसे ज्यादा कौन है? यूरोपियन यूनियन, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, टर्की, ताइवान, और फिर उसके बाद इंडिया आता है, ठीक है।
यही यही मेन चीज़ है और मैं इसी के बारे में आपसे कह रहा था कि जो इनका दोगलापन है वही एक्सपोज करूंगा मैं इस वीडियो में। पाइपलाइन गैस भी आप लोग इसमें देख लीजिए, उसका सबसे बड़ा इंपोर्टर कौन सा देश है? यूरोपियन यूनियन एज अ होल सबसे बड़ा है, फिर चाइना, तुर्की। मगर ये चीज बड़ी बात नहीं है कि कौन कितना इंपोर्ट कर रहा है। जो सबसे बड़ी मेन बात है ना, वो आपको इस लाइन में पता चलेगा। इसको ध्यान से पढ़िए, इस लाइन में क्या लिखा है। द यूरोपियन यूनियन डज नॉट सैंक्शन नेचुरल गैस। ये दोगलापन दिखाता है नेटो कंट्रीज का और यूरोपियन यूनियन का। उन्होंने वो खुद 1.2 बिलियन यूरोस का उन्होंने खुद रशियन फॉसिल फ्यूल्स को इंपोर्ट किया है, सिर्फ और सिर्फ जून में। आप ये देख पा रहे हैं। और क्योंकि वहां पे विंटर्स बहुत हार्श होते हैं, इसलिए उनको एलएनजी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो इन दोगले लोगों ने क्या किया है कि एलएनजी पे कभी सैंक्शन लगाने की बात ही नहीं की, क्योंकि अगर इस पे ये लोग सैंक्शन लगाएंगे तो इनके लोग सफर करेंगे। आप इनका दोगलापन देख सकते हैं। अगर भाई तुमको यूक्रेन की इतनी ही परवाह है, तो तुम खुद क्यों नहीं ये सब चीजें खरीदना बंद कर देते हो, या जो तुम्हारे देश खरीदने उनको क्यों नहीं बंद कर रहे हो? इसमें सबसे बड़ा आप देख लीजिए, हंगरी है, बेल्जियम है और फ्रांस। फ्रांस मैं लिटरली बताऊं है बहुत अच्छा कंट्री है, इंडिया का बहुत अच्छा इनके साथ रिलेशन भी है। बट आप इनका भी दोगलापन देख सकते हैं। अभी ये कुछ दिन पहले यूके के साथ एक न्यूक्लियर डील साइन करके आ रहे हैं, और ये खुद रशिया से जो नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं उस पर कट डाउन नहीं करना चाहती, क्योंकि इसकी वजह से इनके यहाँ के लोग सफर करेंगे और जो इमैनुअल मैक्रो है इनकी सरकार गिर जाएगी। तो यही सब देख के मुझे कभी कभी लगता है कि इस तरह अगर अगर इतना ज्यादा दोगलापन अगर आप रखेंगे ना, तो एक टाइम के बाद आप वर्ल्ड लेवल पे कोई भी रेलिवेंस नहीं रख पाएंगे। आपकी जितनी भी रेलिवेंस है या फिर आपके बोलने की जो भी वैल्यू है या फिर वेट है, वो सबके सब खत्म होता जाएगा। जैसे कि ट्रम्प के, अब कोई भी ट्रम्प बोलते हैं तो मैं जनरली उस बात पे वीडियो इसलिए नहीं बनाता, क्योंकि मुझे पता है वो टैग को कर देंगे। ट्रम्प ऑलवेज चिकन साउथ। तो मैं उस बात पे वीडियो नहीं बनाता हूँ। और खैर एक चीज मैं ये भी बोलूंगा, मेरी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज और प्लीज आप ऑपरेशन सिंदूर को क्लोजली स्टडी कीजिए। आने वाले समय में जितने भी ब्यूरोक्रेट्स वगैरह बनेंगे और मेरी वीडियोस देख रहे हैं आप लोग ये चीज मार्क करके रखिएगा कि ऑपरेशन सिंदूर आज के 10-5 साल बाद एक तरीके से स्टडी का विषय होगा। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया की जो पूरी पॉलिसी थी, सिर्फ मैं फॉरेन पॉलिसी की बात नहीं कर रहा हूँ, हर टाइप की पॉलिसी 100% टर्न ले चुकी है, पूरी तरीके से बदल चुकी है। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं अपने आज के क्वेश्चन के ऊपर। तो विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द 100th फुल मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? इसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि आईएसए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसको इंडिया ने खुद ही फाउंड किया है। एक्चुअली इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फाउंड किया है। और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ है, ये भी आप लोग कमेंट में लिखिएगा। और इसका क्या सही आंसर है वो भी आप कमेंट कीजिए। बांग्लादेश, ग्रीस, श्रीलंका एंड केनिया। जो भी मेरी वीडियोस फॉलो करता है उसको मैंने इन चारों में से किसी, जो भी देश एक्चुअल में इसका रिसेंटली मेंबर बना है उसके बारे में मैंने अपनी वीडियो में कवर किया था। और ये देश हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, हमारे एनिमी को एक तरीके से काउंटर करने के लिए। और जिस एनिमी को काउंटर करना है वो टर्की है। एक आप इसको हिंट भी ले लीजिए। फिर भी मैं देखता हूँ कितने लोग इसका आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच और मेरी वीडियोस देखते रहिए।